अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 की जानिब बढ़ रहे हैं। द रिवार्ड हमारे पास लेसन है दैट हैड बीन रिटन बाय लॉर्ड डंसने। ही वाज एन अमेरिकन, ही वाज एन इंग्लिश राइटर, ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड। और लॉर्ड डंसने ने ये जो रिवार्ड लिखा है इसके अंदर हमें लेसन दिया गया है कि हमें सक्सेस कैसे मिल सकती है। दो चीज़ें इसने मेंशन की हैं, एक होती है अपॉर्चुनिटी और एक होती है डिटर्मिनेशन। इन दो चीज़ों का कंपैरिजन उसने किया है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कामयाबी के लिए, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन, अज़्म समीम मुसम्मम इरादा या मौका। ये दो चीज़ों की डिस्कशन करते हुए वो एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी एक इंसान की है जो तकरीबन 60 साल लगाता है अपने मकसद को अचीव करने में। तो इस तरह वो अपना मकसद हासिल कर लेता है। तो इस स्टोरी को जो है वो हम पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी फॉर द पर्सन हु हैज़ एम। आपका मकसद आपकी ज़िंदगी का जो है वो आपकी डायरेक्शन तयन करता है। तो लेट्स सी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। द रिवार्ड सिला इनाम। Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Opportunity कहते हैं चांस को, और determination कहते हैं विल पावर को, रिजॉल्व को, विल पावर, अज़्म समीम मुसम्मम इरादा। एक दिन क्लब में हमारा मौज़ू सुखन अज़्म समीम और मौका था। एट द क्लब, एट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? एट प्लेस के लिए किया जाता है, लेकिन प्लेस कौन सी प्लेस? स्पेसिफिक प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस। जैसे एट द स्टेशन, एट द डोर, एट द गेट, एट द कॉर्नर, एट द क्लब। सम सेड अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, रिक्वायर्ड नीडेड। कुछ ने कहा कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों को कभी मिला ही नहीं। हैड यहाँ पे पोजेशन की सूरत में है। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, दूसरों ने सिर्फ मुसम्मम इरादे की ज़रूरत पे ही बात की। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन। जॉर्कन्स एक कैरेक्टर है जो गुफ्तगू में शामिल हुआ, ज्वाइंड इन पार्टिसिपेटेड। जॉर्कन्स गुफ्तगू में शामिल हुआ, एंड ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और सारी गुफ्तगू अज़्म समीम पर की। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर कोई आदमी कोई चीज़ हासिल करने में पुख्ता इरादा रखता हो, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ। स्टक का मतलब क्या होता है? अडेयर, अटैच रहना, डटे रहना, और इस पे डटा रहे लॉन्ग इनफ, काफ़ी अरसे तक। ही गॉट इट, वो इसे पा लेता है। सेड जॉर्कन्स ने कहा। एनीथिंग, कोई भी चीज़। आस्क्ड टर्बर ने पूछा। अनदर कैरेक्टर, दो कैरेक्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, और जिसके बारे में बताया जाएगा वो होगा गॉर्जियस। अब एक बात आपने यहाँ पे देखनी है कि हमारे पास जो इन्वर्टेड कामाज हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कामाज यूज़ किए गए हैं रादर देन डबल के, क्योंकि ये हमारे पास ब्रिटिश राइटर है, तो ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कामाज यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्वेश्चन मार्क है एनीथिंग, कोई भी चीज़, और ये हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच। आप रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर देखेंगे ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ है और रिपोर्टेड में कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन टर्बर्ट का टी कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं? कैपिटलाइज्ड होते हैं। एनीथिंग, जॉर्कन्स रिप्लाइड, कोई भी चीज़, जॉर्कन्स ने जवाब दिया। सो लॉन्ग ही स्टिक्स टू इट, जितना अरसा वो इस पे डटा रहता है। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और काफ़ी साबित कदमी से डटा रहता है। एंड लॉन्ग इनफ, और काफ़ी अरसे तक डटा रहता है। एनीथिंग व्हाटएवर, चाहे कुछ भी हो। टर्बर्ट डिसएग्रीड, डिसएग्रीड क्या है? अपोज्ड। टर्बर्ट ने इससे इख्तलाफ किया, इस बात से क्या किया? इख्तलाफ किया। उसने कहा नहीं भाई, मैं इस बात को नहीं मानता। तो इसको अपने पंक्चुएशन के लिए मार्क करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंक्चुएशन फ्रॉम लेसन नंबर 6। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की मानद है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब होता है गो ऑन, सेकेंड फॉर्म वेंट ऑन है कंटिन्यूड, बात जारी रखना।
इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें वो कुछ देर के बाद थक जाते हैं, यानी लोगों की बात हो रही है, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, इंस्टेड की बजाय या इसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन का मतलब होता है कैरीज, चलते रहना, कंटिन्यूस। वो आदमी जो दौड़ जारी रखता है, विंस द रेस, जीत जाता है, वो दौड़ जीत जाता है। स्लो स्टडी विंस द रेस, आगे बढ़ें लेकिन बढ़ते जाए। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा। फर्ज करें, फर्ज करें एक आदमी सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहते हैं। स्केटिंग चैंपियन क्या है? चैंपियन कहते हैं विनर को, और आपको पता है कि जो स्केटिंग होती है वो फिसलन होती है, ग्लाइडिंग। हम बर्फ़ पे भी स्लाइडिंग होती है और रेत पे भी स्लाइडिंग होती है, तो दोनों तरह से जो है ना वो स्लाइडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे द सहारा क्या है? सहारा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो अफ्रीका के बहुत बड़े इलाके पे छाया हुआ है। तो सहारा, द सहारा, क्योंकि जितने भी डेजर्ट्स हैं सबके नाम के साथ जो है हम आर्टिकल लगाते हैं, द सहारा, ठीक है, और स्वाद से लिखेंगे इसे उर्दू में। सर टर्बर ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर। अफोर्ड क्या है? ये है बेयर, बर्दाश्त करना। क्या है? बेयर, बर्दाश्त करना। और रकम की सकत नहीं रखता, रकम बर्दाश्त नहीं कर सकता टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। हीड मेक द मनी, हीड क्या है? ये देखिए हीड क्या है? देयर इज़ अपोस्ट्रोफी लगाया गया, और ये पूरा वर्ड जो है ना ही वुड है, तो लिहाजा इसको भी आपने देखना है कि हीड मेक द मनी। हीड कब, वुड कब होगा? जब इसके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हीड मेक द मनी, तो वो रकम का इंतज़ाम करेगा। मेक से मुराद है अरेंज। सेट जॉर्कन्स ने कहा, हीड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक, स्केटिंग एरिया, फिर वो स्केटिंग का मैदान बनाएगा। इन द सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ मुकाबले का इनकाद करेगा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अरेंज, और कंपटीशन का मतलब क्या है? कंटेस्ट, और वहाँ मुकाबले का इनकाद करेगा। और फिर क्या होगा? ही बी स्केटिंग चैंपियन और राइट, वो वाक़तन स्केटिंग का फाते बन जाएगा। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, और अगर वाक़तन वो सारे का सारा वक्त वो उसको देगा। कहते कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, केस स्टोरी, कि इस तरह का कोई वाक़या आप बयान कर सकते हैं। आस्ट वन ऑफ अस, बहुत से लोग बैठे हुए थे टर्बट के साथ, उन्होंने उनमें से एक बंदे ने पूछा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। सर जॉर्कन्स ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, अ वेरी सिमिलर स्टोरी, एक बिल्कुल मिलता जुलता वाक़या, एक मिलती जुलती कहानी। लेट्स शेयर इट, आओ इसे सुनते हैं। लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये जो लेट्स है इसका मतलब क्या है? लेट अस। तो इस अंदाज से ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेट्स लगाया गया है। तो टर्बर ने कहा, आओ इसे सुनते हैं। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, देयर वाज अ यंग फेलो गाय, नौजवान चैप। जॉर्कन्स ने कहा, एक नौजवान था, टू whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now. Probably, possibly, गालबन, जिसे उसके वालदैन, to whom क्या है? whom क्या है? जिसे। whose क्या होता है? जिसका, किसका, और who कौन होता है? कौन। To whom his parents probably used to say the very things, उसके वालदैन गालबन उसे यही बातें किया करते थे, that we have been saying now, जो हम कर रहे हैं। and very likely and very possibly, as many young fellows do, जैसे बहुत से नौजवान ज़रूर करते हैं, may have wanted to prove them wrong, उन्हें गलत साबित करना चाहता होगा। I don't know, कहता मुझे नहीं पता। आगे देखें कॉलन लगा हुआ है, कॉलन बात को एक्सप्लेन करता है, कॉलन बात को ओपन करता है। इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुराने दौर की बात है, बहुत पहले अरसे की बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वाज, मोटिव क्या है? एम, ऑब्जेक्टिव, जो मकसद भी उसका था। हिट ऑन का मतलब होता है थिंक ऑफ। हिट ऑन क्या है? थिंक ऑफ। मोटिव क्या है? कॉज, उसका मकसद। थिंक ऑन का मतलब होता है जहन में आना, एकदम ख्याल आना। तो ही हिट ऑन मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन। अब मोस्ट क्या है? अब मोस्ट का मतलब होता है वेरी,
जब हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी। अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन। एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या है? एक्सेप्शनल, गैर मामूली, एक इंतहाई गैर मामूली मकसद। एम्बिशन एम, मकसद, ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में आया। एंड स्टक टू इट, और इस पे डटा रहा। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट। अपॉइंटेड का मतलब क्या होगा? डेजिग्नेट। अपॉइंटेड क्या होगा? डेजिग्नेट। ये दरबारी बाजीगर। दरबारी बाजीगर कौन होते हैं? बाजीगर कौन होते हैं? जिम्नास्ट होते हैं। ये कौन होते हैं? जिम्नास्ट। जिम्नास्ट वो होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं और दूसरी जिम्नास्टिक करते हैं, उसकी बात हो रही है। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। तो ये बड़ी अजीब सा एक उसका मकसद था, बड़ा अजीब सा जो ये एम था उसका। तो इट वाज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट। ये दरबारी बाजीगर तैनात होने से कुछ कम ना था। व्हाट? क्या? सर टर्बन ने क्या बात कह रहे हो? दरबारी बाजीगर? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एक्रोबैट, जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने कहा बाजीगर, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहां वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दैट वाज, वो मुल्क कैसा था? आज टर्बन ने पूछा। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, इस बात की फिक्र ना करो या इस बात से कतई नज़र कि वो मुल्क कैसा था। सेट जॉर्कन्स ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत इस कस्टम्स कहते हैं कन्वेंशंस को, कस्टम्स कहते हैं रिचुअल्स को, रिवाज, रस्मो रिवाज, उसके रस्मो रिवाज इतने कहते वरन सो सिली, सिली का मतलब होता है स्टूपिड, अहमकाना, उनके रस्मो रिवाज इतने बेहुदा नहीं थे। एज यू सपोज, एज यू थिंक, एज यू इमेजिन, जैसे आप तसव्वुर करते हो, जैसे आप सोच रहे हो, उनके रस्म व रिवाज इतने बेहुदा नहीं थे, रादर वो अच्छे लोग थे। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके यहाँ दरबारी बाजीगर का ओहदा ना था। एंड नेवर हैड, और कभी रहा ही नहीं था। इसके अंदर आपने देखना है हैड लगाया गया है। ये हैड, क्योंकि हैड इटसेल्फ क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, तो हैड थर्ड फॉर्म लेता है, तो लिहाजा हैड के साथ हैड आएगा। जैसे हैव के साथ भी हैड आएगा और हैज़ के साथ भी हैड आएगा, क्योंकि इन तीनों के साथ हैज़, हैव, हैड के साथ हम V3 लगाते हैं। तो इन तीनों के साथ जब हम V3 लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि तीनों के साथ हैड आएगा, क्योंकि हैड इटसेल्फ जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, हैड पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये बात नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी। ये उसका नाम था, दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, ये जो वाइल्ड है ये फैंटास्टिक, वाइल्ड का एक और मतलब ये स्ट्रेंज, कि उसे ये अजीबोगरीब ख्याल जब आया था तो एक अच्छा खिलाड़ी था। अबाउट द एज ऑफ 16, ये MCQs इसको मार करें, 16 बरस की उम्र में उसे ये अजीबोगरीब एक ज़बरदस्त ख्याल आया था, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। एंड हैड वन द हाई जंप, और उसने एक ऊंची छलांग जीती हुई थी। एंड हर्डल, और रुकावटों वाली दौड़ जीती हुई थी। आपने देखा होगा जो दौड़ते हैं वो दरमियान में रुकावटें रख देते हैं, उसको फलांग के आगे निकलना होता है, उसको बोलते हैं हर्डल रेस, रुकावटों वाली दौड़। एंड 100 यार्ड एट स्कूल, और स्कूल पर 100 गज़ की दौड़। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, अच्छा ये तो मौका था। आर्ग्यू टर्बट, डिबेटेड टर्बट ने दलील दी। इफ़ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था तो ये उसके लिए ज़बरदस्त किस्म का मौका था। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन थोड़ा ठहरो, थोड़ा इंतज़ार करो, सर जॉर्कन्स ने कहा। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, रिमेन रहना, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एक खिलाड़ी नहीं रहते। एक दिन आपको रिटायर होना होता है, एक दिन आपको सारा कुछ छोड़ना होता है। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी उसने ये ओहदा तख्लीक करवाना था, अभी ओहदा तख्लीक नहीं हुआ था। तो हाउ डिड ही डू दैट? पास्ट सिंपल है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट की गई है। हाउ डिड, ये एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। हाउ डिड ही डू दैट, उसने ये कैसे किया? आज टर्बट ने पूछा।
वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज जो हम पढ़ने जा रहे। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सिंपली का मतलब होता है मेरली, महज, महज इस पे डटे रहने से। ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, ही पार्टिसिपेटेड इनटू पॉलिटिक्स, उसने सियासत में हिस्सा लिया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, वो सब के सब उस मुल्क में करते हैं। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स। वेंट का मतलब वही, वेंट इनटू का मतलब है पार्टिसिपेटेड, हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा साबित कदमी से सियासत में गया या सियासत में हिस्सा लिया। एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, ये गिव अप होता है, गिव अप का मतलब होता है क्विट, छोड़ना, लीव, ठीक है। और कभी भी अपने मकसद को तर्क ना किया, एम्बिशन, एम, कभी भी अपने मकसद को तर्क ना किया। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, बिलाशुबा उसने तकरीरें की। एंड फाइन वंस, और बड़ी आला और बड़ी उम्दा तकरीरें की। ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट से यहाँ पे कहेंगे टॉपिक्स, और दूसरे मौज़ूआत के ऊपर उसने बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें की। बट ऑल द वाइल, लेकिन तमाम वक्त, ऑल द वाइल लेकिन तमाम वक्त, ही स्टक टू हिज वन आइडिया, वो अपने एक ख्याल पे डटा रहा। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए। एंड द डे केम, और वो दिन आया, व्हेन ही हैड पावर एनफ, कि जब उसके पास इतनी ताकत थी, टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, ओपनली का मतलब होता है पब्लिकली, प्रीच का मतलब होता है एड्रेस, और ओपनली का मतलब होता है पब्लिकली। जब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपने मकसद का खुलेआम प्रचार करे। पब्लिकली क्या होता है? खुलेआम। एड्रेस का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। तो खुलेआम प्रचार करे, उसके पास इतनी ताकत आ गई थी। एंड ही टोल्ड देम, और उसने उन्हें बताया, हाउ द ग्लोरी ऑफ द कंट्री एंड इट्स एंशिएंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड। ये पास्ट की जो है वो आप कह सकते हैं कंडीशन है। ये जो ग्लोरी है, ये ग्लोरी है डिग्निटी, प्रेस्टीज, अजमत, कि किस तरह वो अजमत बढ़ जाएगी ऑफ द कंट्री, उनके मुल्क की। एंड एंशिएंट थ्रोन, एंशिएंट का मतलब ओल्ड, थ्रोन का मतलब होता है रॉयल सीट, जिसको बोलते हैं तख्त, उनके शाही तख्त की वुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी, इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, पोस्ट कहते हैं वैकेंसी, ओहदा, कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड, कि अगर दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक किया जाए तो उनके मुल्क और उसके कदीम तख्त ताज की इज़्ज़त कैसे बढ़ जाएगी। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स, उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी। एंड ग्रेटर वंस, और अजीम तर की दी। ऑफकोर्स मैनी अपोज्ड हिम, बिलाशुबा बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स। मुखालफत किस में होती है? सियासत में होती है। अगर सियासत में मुखालफत ना हो तो सियासत का मज़ा भी नहीं आता। कहते दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये सियासत है। ऑफकोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बिलाशुबा इसने उसका बड़ा वक्त लिया, यानी सियासत ने, इसके मोटिव ने, इन तमाम बातों ने उसका बड़ा वक्त लिया। दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी सियासत है, ये भी सियासत का हिस्सा है। बट द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन साल गुजरते गए। ही वो डाउन अपोजिंग आर्गूमेंट्स, वो डाउन का मतलब क्या होता है? ओवरकम, वो डाउन, ओवरकम या डिफीट, शिकस्त दे देना, ठीक है। अपोजिंग आर्गूमेंट्स क्या है? अपोजिंग असर्शन, मुखालफाना दलाइल, उसने मुखालफाना दलाइल को शिकस्त दे दी, फाश कर दिया, शिकस्त से फाश कर दिया। टिल ही हैड टॉट पीपल, टॉट यहाँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, यहाँ पे बताना, पढ़ाना नहीं है, बताना। टिल ही हैड टॉट पीपल, यहाँ तक कि उसने लोगों को बता दिया। व्हाट अ लेसन इट वुड बी, कि क्या सबक होगा। टू ऑल द नेशंस, उन तमाम कौमों के लिए। टू हैव अ यंग एथलीट, एक नौजवान खिलाड़ी के होने से। एट कोर्ट, कोर्ट पर। एग्जिबिटिंग, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले, शो, मुजाहरा करना, मुजाहरा करने के लिए किस चीज़ की? परफेक्ट फिज़िकल फिटनेस, मुकम्मल जिस्मानी तंदुरुस्ती का मुजाहरा करते हुए एक नौजवान खिलाड़ी के होने से किस तरह तमाम कौमों के लिए एक सबक होगा। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल, और किस तरह एक ऐसी मिसाल वुड स्ट्रेंथन द सोल्जर। स्ट्रेंथन क्या है? कंसोलिडेट, मजबूत करना।
तो कैसे ये एक मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत कर देगी एंड इनेबल देम, और उन्हें काबिल बनाएगी, फाइनली एटलीस्ट आखिरकार, टू विन द जस्ट राइट्स, टू विन टू गेट, हासिल करने के लिए। जस्ट का मतलब क्या होता है? इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है मुनसिफाना। मुनसिफाना हकूक़ हासिल करने के काबिल बना देगी। इन द विक्टोरियस बैटल, इन द सक्सेसफुल बैटल, फतह याब जंग में, अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर, उनके मलऊन हमसायों के खिलाफ। अकर्स्ड नेबर क्या है? डैम। अकर्स्ड डैम, मलऊन हमसायों के खिलाफ। तो इसको थोड़ा बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं इसका। लेकिन साल गुजरते गए, उसने मुखालफाना दलाइल पर काबू पा लिया या शिकस्त दे दी, यहाँ तक कि उसने लोगों को बता दिया कि ये तमाम कामों के लिए कैसे एक सबक होगा कि दरबार में एक नौजवान खिलाड़ी के मुकम्मल जिस्मानी तंदुरुस्ती का मुजाहरा करने से, और किस तरह एक ऐसी मिसाल उनके सिपाहियों को मजबूत कर देगी और उनके मलऊन हमसायों के ख़िलाफ़ जीती हुई जंग में अपने मुनसिफाना हकूक़ हासिल करने के आखिरकार काबिल बना देगी। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन से मुराद क्या? अंडरस्टूड, समझ लिया गया। बस इस ख्याल को समझ लिया गया, इसको जो है लोगों ने जान लिया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बड़ी लंबी तवील कहानी को मुख्तसर करते हुए, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वॉज ड्यूली क्रिएटेड, ड्यूली प्रॉपरली, मुनासिब अंदाज से, कि दरबारी बाजीगर का ओहदा मुनासिब अंदाज से तख्लीक कर दिया गया। तो इस तरह जो है वो उसने ओहदा तख्लीक करवा लिया अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने मजबूत इरादे से। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस के दोनों वालदैन, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वर बाय देन लॉन्ग डेड, काफ़ी अरसा हुआ फौत हो चुके थे। बाय देन फिर, लिटिल रिमेन टू बी डन। अब लिटिल, ये जब अकेला लिटिल आता है तो उसका मतलब नेगेटिव होता है, यहाँ पे मतलब ना होने के बराबर। लिटिल रिमेन टू बी डन, अभी काम ना करने के बराबर रह गया था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर फ्यू मोर डेज, अभी उसे चंद मज़ीद दिन के लिए डटा रहना था। टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, अपने उस जुनूनी ख्याल पर। एंड देन, और जब, व्हेन द क्वेश्चन अरोज, जब सवाल उठा, ऑफ चूजिंग एन एथलीट, चूजिंग सेलेक्टिंग, इंतखाब का, ऑफ एन एथलीट, एक खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, एक नए तख्लीक करदा ओहदे को पुर करने के लिए जब एक खिलाड़ी के चुनाव का, इंतखाब का सवाल उठा, होम कुड दे चूज़, किसे वो चुन सकते थे। ये जो चूज़ हो है, इसको आपने देखना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? चूज़, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? चोज़, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? चोज़न। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसको आपने गौर से देखना है। समटाइम हम बच्चे जो है ना वो गलती कर जाते हैं। डबल ओ क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। सिंगल ओ क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। और ई एन क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। चूज़, चोज़ एंड चोज़न, ठीक है। तो इसके प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी सी डिफरेंस है। तो होम कुड दे चूज़, वो किसे चुन सकते थे? बट द मैन, लेकिन उस आदमी को, हु हैड वर्कड फॉर इट, जिसने इसके लिए काम किया था, ऑल दोज ईयर्स, उन तमाम बरसों इसके लिए इतनी मेहनत की थी। तो इस अंदाज से आज का जो लेक्चर है, ये जो फर्स्ट लेक्चर है द रिवार्ड का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।